वरुण, गुड मॉर्निंग। पहले तो बताइए, बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? गुड मॉर्निंग नेहा। तो सबसे पहले तो परसिस्टेंट सिस्टम इस कंपनी का नतीजा है, तो पूरा आईटी पैक जो है वो आपके रडार पे रहना चाहिए। इसके चलते ऑलमोस्ट इन लाइन विद एस्टीमेट है नंबर्स, क्योंकि रेवेन्यूज और डॉलर रेवेन्यू दोनों अगर आप देखेंगे तो 3.9% के आसपास की बढ़ोतरी है। एबिट अगर आप देखेंगे तो करीब 4% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। मार्जिन इस कंपनी के फ्लैट रहे हैं 15.4% पे। मुनाफे में करीब करीब 6% की बढ़ोतरी हुई है। 238 करोड़ से 238 करोड़ से बढ़ के करीब करीब 252 करोड़ के आसपास ही निकल के आया है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 3.5% के आए हैं। 3% के आसपास का हमारा अनुमान था। एट्रीशन रेट जो है वो थोड़ा कम हुआ है क्वार्टर अगर आप देखेंगे 21.6% से घटकर 19.8% के आसपास आया है। और कंपनी ने डिविडेंड दिया है, फाइनल डिविडेंड 12 रुपए का, स्पेशल डिविडेंड करीब 10 रुपए प्रति शेयर के आसपास का। अब कुछ कैश के रिजल्ट्स की बात करते हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल मिला जुला परफॉर्मेंस है, आय फ्लैट रही है। कंपनी का एबिटा अगर आप देखेंगे तो वहां गिरावट है और एबिटा मार्जिन थोड़ा गिर के आया है, 10.4% से गिर के करीब 10% के आसपास आया है। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो कुछ एक्सेप्शनल गेन हुआ है, उसके चलते यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। 84 करोड़ से बढ़ के 124 करोड़ पे आया और 5 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स घाटे में आई है कंपनी, करीब करीब 80 लाख रुपए के आसपास का घाटा कंपनी ने किया है। बेसिकली ये जो जॉइंट वेंचर और जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है वहां पे कंपनी को घाटा हुआ है। इसके लिए 7.4 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले कंपनी ने घाटा किया है। रेवेन्यू 17% बढ़े हैं। मार्जिन अगर आप देखेंगे 4.7% से बढ़कर करीब 5% पे आए हैं और 2.5 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। टाटा टेली सर्विसेज आय थोड़ी गिरी है, एबिटा गिरा है। एबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे लेकिन तो बढ़ के आया है, 44.7% से बढ़कर 46.2%। और कंपनी अभी भी घाटा कर रही है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 280 करोड़ का घाटा था, इस बार 277 करोड़ का घाटा जो है वो कंपनी ने किया है। और इस कंपनी के जो एमडी है पद पर हरजीत सिंह जो है उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। 24 अप्रैल से 3 साल के लिए ये जो है वो नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा आईएफएल सिक्योरिटीज अच्छा परफॉर्मेंस है। आय अगर आप देखेंगे तो करीब 16% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन बढ़ के आए हैं 36% से बढ़ के 37.8%। और मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 9% के आसपास की बढ़ोतरी वहां भी है, 79 करोड़ से बढ़ के 86 करोड़ पे आया है। एनसीडी के जरिए 500 करोड़ जुटाने के लिए मंजूरी दी है और 3 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान इन्होंने भी किया है। और आखिरी में नेल्को, यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा है। कंपनी की आय करीब 14.5% बढ़ी है। मार्जिन बढ़ के आए हैं, करीब 3% के आसपास का इजाफा वहां हुआ है। 7.5% से बढ़कर 20.5% पे ये आए हैं। और मुनाफा जो है उसमें अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने मिली है, 3 करोड़ से बढ़कर करीब 5.7 करोड़। और इस कंपनी ने भी 2 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। चलिए, तो ये तो वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने तिमाही नतीजे जारी किए। ऑफ कोर्स बाजार जब खुलेंगे तो इन पर रिएक्शन हमें जरूर दिखेगा। लेकिन वरुण, ये बताइए कि कुछ और भी ऐसे स्टॉक सेक्टर्स होंगे जो खबरों के दम पर चलेंगे, और ट्रिगर्स कौन से आज? देखिए, तो ट्रिगर्स का आपने जिक्र किया, तो ट्रिगर्स में तो नतीजे आ रहे हैं, तो वही सबसे बड़ा ट्रिगर है। सबसे बड़ा ट्रिगर है। और निफ्टी की 3 कंपनियां हैं, बजाज ऑटो, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर्स, यानी कि ऑटो पैक और एफएमसीजी पैक। यहाँ पे आप नजर रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एफएनओ में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी एएमसी, डालमिया भारत, ये अपने नंबर्स पोस्ट करने वाले हैं। इसके अलावा एशियन ग्रेनेटो बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पे विचार करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। निफ्टी मिड कैप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो है उसकी ट्रेडिंग में अब बदलाव होने वाला है। निफ्टी फ्यूचर्स जो है बेसिकली मिड कैप निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे आज की क्लोज से, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। और ऑप्शंस जो है वो बेसिकली कंटिन्यू रहने वाला है। और साथ ही साथ जो एक्सपायर होते थे वेडनेसडे को, वो अब ट्यूसडे को एक्सपायर होंगे, तो यहाँ पे भी आप नजर रखिएगा। इसके चलते एफएनओ स्पेस जो है वहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। आईपीओ खुल रहा है मैनकाइंड फार्मा, इसका आईपीओ खुल रहा है और प्राइस बैंड जो है 1026 से 1080 रुपीज प्रति शेयर का है। टोटल साइज अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 4300 करोड़ का ये आईपीओ है और पूरा का पूरा ओएफएस है। आज खुलने वाला है, 27 तारीख को ये बंद हो जाएगा। एंकर इन्वेस्टर्स से इनने करीब करीब 1300 करोड़ के आसपास जुटाए हैं और 1080 जो हायर प्राइस बैंड है उसमें इन्होंने जुटाए हैं करीब 77 एंकर इन्वेस्टर्स है, जिसमें 16 डोमेस्टिक फंड्स है, 41 स्कीम्स है जिन्होंने इस आईपीओ में जो एंकर बुक है उसमें अभी तक पैसा लगाया है। इप्का लैब्स, यूनिकेम लैब्स, ये 2 स्टॉक जो है वो आज सबसे ज्यादा फोकस में होने वाले हैं, क्योंकि यूनिकेम लैब में 33.38% हिस्सा खरीदने के लिए इप्का लैब ने करार किया है। 440 रुपए प्रति शेयर के भाव पे 2.35 करोड़ शेयर जो है वो खरीदे जाएंगे, यानी कि ये डील जो है 14% के आसपास के प्रीमियम पे हो रही है, तो ये इंटरेस्टिंग है। करीब 1030 करोड़ के आसपास में इसको खरीदा जाएगा कैश में।
तो इसके चलते आप यूनिकॉर्न लैब्स जो है, इप्का लैब जो है, दोनों पे नजर रखेगा। काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। अब चलते अगली खबर पे, जहाँ पे महिंद्रा लाइफ स्पेसेस डेवलपर जो है मुंबई के मलाड में इन्होंने एक सोसाइटी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसके लिए सबसे कम बोली जो है वो लगाई है और ये बोली जीत ली है और प्रोजेक्ट से करीब 850 करोड़ के आसपास की आय जो है वो होने की उम्मीद लगाई जा रही है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इस कंपनी की जो मौजूदा सीईओ और ईडी है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अपने दूसरे करियर इंटरेस्ट में ये जाने वाले हैं इसके लिए। और प्रोमित घोष जो है उनको अब एमडी एंड सीईओ जो है वो नियुक्त कर दिया गया है। और आखिरी में वेल्सपन इंडिया पे नजर रखेगा। 27 अप्रैल को बोर्ड की बैठक होने वाली है, जहां पे शेयर बायबैक पे ये विचार करने वाले हैं। डिविडेंड तो देंगे, लेकिन साथ ही साथ शेयर बायबैक पे कंपनी विचार करेगी। तो इंपॉर्टेंट है, नजर रखेगा इस काउंटर पे।